हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली जम्मू में पाकिस्तान के द्वारा की गई कुछ ड्रोन हमला अक्सर ये न्यूज़ में थी। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि कैसी कैसे तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन की हमला जो है इंडिया के अलग अलग जगह में इन पास्ट की गई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये ड्रोन की जो मैकेनिज्म है इसके बारे में भी समझेंगे। ड्रोन की जो यहाँ पे यूज लगातार जो बढ़ती हुई आ रही है, इसके मेन रीजंस क्या है और भारत में ड्रोन से रिलेटेड जो इसकी यूज के रिलेटेड कैसी कैसी इनिशिएटिव्स है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन्स जो है पहली बार जो है जो जम्मू की जो एयरफोर्स टेक्निकल एरिया वहां पे ट्रिगर की गई, तो यहाँ पे ड्रोन्स ने काफी सारे जो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट भी लेके आई थी, तो वहां पे काफी सारे हमला भी हुई यहाँ पे। तो ड्रोन को अगर यहाँ पे हम समझेंगे एक लेमैन लैंग्वेज में, यहाँ पे अनमैन एयरक्राफ्ट, यानी कि एक एयरक्राफ्ट होती है, काफी छोटे साइज की भी होती है यहाँ पे, जिसमें कोई इंसान नहीं रहता और उसको थ्रू रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। अभी यहाँ पे अनमैन एयरक्राफ्ट में तीन सबसेट है। एक होती है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, यानी कि उसको थ्रू रिमोट से पायलट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट या फिर मॉडल एयरक्राफ्ट। अभी ड्रोन को जो है अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए कि कुछ ऐसी हिली एरिया है या फिर फ्लडेड एरिया है, वहां पे रिलीफ देनी है, पैकेज डिलीवरी फूड की देनी है, वहां पे दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर में थ्रू ड्रोन को यहाँ पे यूज करके जो पेस्टिसाइड की स्प्रे या फिर अलग अलग जो मैन्योर की भी स्प्रे की जा सकती है। एनवायरमेंटल चेंजेस कैसे हो रही है उसको थ्रू ड्रोन के द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जा सकता है। एरियल फोटोग्राफी जो ड्रोन के द्वारा की जा सकती है, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर तक चला जाएगा या कहीं से भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है। सर्च करनी हो किसी चीज की या फिर रिलीफ ऑपरेशन भी देनी हो, जैसे कि दवाई हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, यहाँ पे ब्लड्स हो गई, जहाँ पे अगर इंसान खुद ब खुद जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, थ्रू ड्रोन यहाँ पे बहुत ही क्विकली इसको जो है हैंड ओवर किया जा सकता है। तो अगर देखेंगे आप, ड्रोन कुछ दिखने में इस तरीके की होती है, एक अनमैन एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल पर्पजेस के लिए उसको यूज किया जा रहा है और इसको थ्रू रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार की होती है। और जो यहाँ पे पाकिस्तान ने की है ऐसी एक्सप्लोजिव थी, यानी कि इस एक्सप्लोजिव के ऐसे ही बॉक्स को लेके गया था वहां पे और वहां से ड्रॉप कर दिया, जो एक्सप्लोजिव जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में गिर के वहां पे ब्लास्ट किया था। तो मेनली अगर देखा जाए अलग अलग उसके कंसर्न के हिसाब से देखा जाए कि पाकिस्तान बेस काफी सारे ड्रोन जो है यहाँ पे रेगुलरली ड्रॉप आउट हो रही है इंडियन टेरिटरी में, चाहे वो आर्म्स के स्मगलिंग से रिलेटेड हो, एम्यूनिशन हो, या फिर ड्रग्स की यहाँ पे रिलेटेड जो इलीगल एक्टिविटीज ये की जा रही है। तो एक चीज देखिए, ये ड्रोन जो है काफी नीचे से, यानी कि काफी लो एल्टीट्यूड से ये फ्लाई करती है, तो कभी कभी यहाँ पे थ्रू राडार सिस्टम से भी इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं यहाँ पे, जहां ऐसे इंसर्जेंट या जो टेररिस्ट होती है यहाँ पे, उन लोग भी ड्रोन का यूज करके बहुत ही गलत उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे नॉट ओनली एक्सप्लोजिव, कुछ जगह की यहाँ पे इंस्पेक्शन करके उसकी फोटोग्राफी भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही प्रॉब्लम्स ड्रोन से भी उसका निगेटिव यूज किया जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पे जो मिलिट्री डोमेन में अगर बात करेंगे तो स्मॉल साइज के ड्रोन होती है, उसकी यूजेस लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो बैटलफील्ड हो गई और या फिर ऐसे जगहों पे उसकी भी एक अलार्मिंग कंडीशन जैसी सिचुएशन आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रोन्स जो है उसकी यूज इतनी लगातार तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो एक चीज देखिए कि ड्रोन कंपेरेटिवली चीपर होती है इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल जो वेपन्स से। कन्वेंशनल वेपन्स अगर लेके जाया जाए, उसको कैरी करनी पड़ेगी, उसको कोई इंसान के द्वारा कैरी करनी होगी या फिर किसी टैंकर के द्वारा, तो काफी एक्सपेंसिव होती है। ड्रोन क्विक होती है और चीप होती है। दूसरा पॉइंट है कि रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि आप बहुत दूर से ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है किसी भी जगह पे जाके, तो ये रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। और
अगर निगेटिव यूज इसकी करनी है तो उसको रिमोट से जब कंट्रोल करके एक्सप्लोजिव गिराया भी जाएगा तो इससे जो भी इंसान इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनको कुछ भी खतरा नहीं हो सकता है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है कि इजी टू ऑपरेट, इसको खरीदा जा सकता है, इजीली ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी डैमेज पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो अभी अलग अलग कंट्रीज को भी यहाँ पे एंटी ड्रोन कॉम्बैट टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके ऊपर काम करनी होगी। यहाँ पे अगर बात करेंगे भारत में कैसी ड्रोन से रिलेटेड रेगुलेशंस तो है, तो मेन यहां पे बात करेंगे अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2020। तो मेनली यहां पे गवर्नमेंट ने जो भी इंस्टीट्यूट्स हो गई या फिर जो भी ऐसे जगह जहां पे ड्रोन की प्रोडक्शन करनी हो तो उसको रेगुलेट किया जाएगा। ड्रोन की इंपोर्ट, अगर कोई इंपोर्ट करना चाहे, उसकी ट्रेड करना चाहे, उसकी ओनरशिप लेना चाहे या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रोन पोर्ट्स करना चाहे, अगर एयरपोर्ट्स भी खरीद करना चाहे तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेनी होगी ताकि कोई भी अपने मर्जी से ड्रोन का यूज ना कर सके फॉर रॉन्ग पर्पसेस। तो ऐसी कुछ यहाँ पे सिस्टम होनी चाहिए। बहुत ही लेटेस्ट ये न्यूज है, आपको यहाँ एग्जाम्स में भी ऐसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीलिम्स में भी अगर ऐसे टॉपिक्स आए या फिर मेंस में भी आए तो आप स्पेशली मेंस में इसको कोट कर सकते हैं। देन नेशनल काउंटर रॉग ड्रोन्स गाइडलाइंस 2019। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि जो भी रग ड्रोन्स है यानी कि बहुत दूर से जिसको चलाया जा रहा है, जिसका पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ से ये आ रहा है यहाँ पे, तो उससे भी रिलेटेड जो एसेट से रिलेटेड चीज जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो अलग अलग गाइडलाइंस देनी होगी। तो सरकार ने भी यहाँ पे क्या किया कि जिस जगहों पे नेशनल इंपोर्टेंस का बात होती है यहाँ पे, चाहे वो प्राइमरली या पैसिव डिटेक्शन मींस के थ्रू, चाहे वो रेडर हो गई, यहाँ पे रेडर के जरिए भी कभी कभी ड्रोन्स का पता लगाया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स के थ्रू अगर कुछ चीज उड़ के आ रही है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो उसको भी पता लगाया जा सकता है कि वो कैसी चीज हो सकती है। यहाँ पे कोई बर्ड हो गई या फिर कोई ऐसे जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स के थ्रू पता लगा जा सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के थ्रू यहाँ पे जो है चीज की डिटेक्शन किया जा सकता है अगर ड्रोन आ रही है या फिर कोई बर्ड भी उड़ के आ रहा है। या फिर इंफ्रारेड कैमरा के जरिए भी ड्रोन की कुछ जो है इंफ्रारेड इमेजिंग ली जा सकती है। तो मेनली यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो गई या फिर गवर्नमेंट के यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री को एक साथ मिलकर यहाँ पे काम करना होगा ताकि एंटी ड्रोन कॉम्बैट टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है। पिछले साल लगभग अक्टूबर के महीने में आईआईटी मद्रास ने ऐसा ही एक जो प्रोसेस निकाला था, एक टेक्नोलॉजी निकाला था जहां पे थ्रू रेडार के यूज करके रग ड्रोन जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये जितना सही कामों में भी यूज किया जा सकता है उतना गलत कामों में भी उसको यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट को मॉनिटर करना होगा कि कोई भी आदमी अपने मर्जी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ड्रोन को ना खरीद सके। अगर उनको खरीदना ही है तो किस पर्पसेस के लिए खरीदना होगा, तो किस पर्पसेस के लिए उसको लाइसेंस भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ड्रोन की प्रोक्योरमेंट या फिर उसके यूज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होनी चाहिए, तभी जाके कुछ भी ऐसी गलत काम अगर हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि कहां से ये ऑपरेट हो रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ड्रोन अटैक्स रिसेंटली जो पाकिस्तान ने जम्मू में किया था। ऑब्वियसली न्यूज़ में आपको ऐसे खबर काफी मिल रहे होंगे, तो आशा करते हैं इससे भी आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगी। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।